राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो आज जो है, आज 24 अगस्त है। 24 अगस्त को लाला का छठी का कार्यक्रम जो है वो किए हम लोग। तो आज के दिन का भी एक विशेष महत्व होता है, तो उसको फिर आज मैंने छठी का कार्यक्रम जैसे अपने बच्चे का करते हैं वैसे ही लाला का भी करना होता है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए छोटा सा जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करके आपको दिखा रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आधा किलो के करीब यहाँ पे मैं दूध ले ली हूँ। दूध दूध बहुत ज़रूरी है। तो दूध ले ली हूँ। दूध से इनको अच्छे से डुबा करके भगवान जी को नहलाना है इस तरह से। तो मेरा जो पतीला था ना वो बहुत ही छोटा था, लाला उसमें नहीं आ पा रहे थे। तो बड़े वाले पतीले भी मैं देख रही थी लेकिन लाला किसी में भी नहीं आ रहे थे। तो फिर मैं सोची कि चलो इसी में काम चला लेते हैं। और छोटे लाला जो थे अच्छे से वो नहला रही थी उनको, लाला को। तो छोटे लाला जो है ना अच्छे से उसमें डूब गए थे, तो उनको अच्छे से डुबा डुबा करके नहलाई थी और मज़ा भी आ रहा था ना ऐसे डुबकी ले लेके नहाना। जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी ऐसे ही नहाते थे। तो इस तरह से लाला को 6 बार करके मैं नहलाई हूँ। और जो भी नेंग रहता है वो छोटे लाला के साथ ही करती हूँ। बड़े लाला जो विग्रह है बड़े, वो हर चीज़ में फिट नहीं हो पाते, तो छोटे लाला जो है ना उनको इसीलिए मैं रखी हूँ छोटे लाला को, ताकि जो भी नेंग का काम रहता है वो उसमें करूँ। ये दूध जो है ना वो बहुत शुद्ध और पवित्र हो चुका है। तो इसको हम खीर बनाने में या चाय बनाने में या दूध बच्चे लोग को देने में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं दूध से स्नान कराने के बाद लाला को अभी जल से स्नान करा रही हूँ। तो जल में जो है गंगा जल भी मैंने मिला दिए, मैं रोज़ मिला देती हूँ थोड़ा सा। तो बनारस गई थी तो वहाँ से भी गंगा जल लेकर आई थी। प्रयागराज गई थी वहाँ से भी लेकर आई। और घर पे भी बहुत रखे थे पहले से। गंगा मैया का जो जल होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता, ये बातें हर किसी को पता है। तो इसी कारण बहुत दिनों से पहले के लोग रखे रहते थे ना, 2 साल 4 साल 5 साल 15 साल हो जाता था, फिर भी कुछ नहीं होता था उनके जल को। तो इस तरह से मैंने भी रखा है बहुत सारे। और यहाँ पे लाला को स्नान हो गया। अब लाला को मैं वस्त्र धारण करा देती हूँ, क्योंकि और आज के दिन जो है ना पीला वस्त्र उनको धारण कराना होता है। क्योंकि मेरे पास पीला वस्त्र नहीं था और पीला कलर का, तो मैं यहाँ पे इनको ये रेड और येलो में पहना रही हूँ। और जो है ना कि मैं उसको लेकर के आई थी जगन्नाथपुरी से। तो ये जो वस्त्र है वो कभी पुराना नहीं हो सकता मेरे नज़रों में, क्योंकि ये जो वस्त्र है बहुत पवित्र जगह से आया है। 4 धामों में एक धाम जगन्नाथपुरी से ये वस्त्र जो है मैंने ख़रीदा था वहाँ से। और इसलिए ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पवित्र लगते हैं। तो इसी कारण है कि मैं और येलो ड्रेस वगैरह नहीं ली हूँ। तो जो ली थी वो सब अलग अलग कलर का है, तो फिर मैं इनको येलो वस्त्र ये वाला धारण करा रही हूँ। और इनमें क्या होता है, एक बात और ख़ास है कि ये तीनों सेट है एक साथ, छोटे लाला के लिए भी, बड़े लाला के लिए भी और राधा रानी के लिए भी। तो मैं सोची कि तीनों को एक साथ एक जैसे वस्त्र ही धारण करा देती हूँ। तो यहाँ पे उनको अभी वाइट वाला जो माला था उनको पहना रही हूँ। ये भी नया है, ये जो हाथ पे पहन रहे हैं कड़ा वो भी नया है। तो इस तरह से लाला को मैं बिल्कुल अच्छे से पहना देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। और ये जो लाला को परमानेंट जो मेकअप हुआ है ना वो सब मेकअप मैंने ही किया है पहले से, क्योंकि मुझे लाला को अच्छे से तैयार करके श्रृंगार करा के रखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं उनको श्रृंगार कराई हूँ। यहाँ पे मैं तुलसी माला जो है उनको पहना रही हूँ। तुलसी माला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाला हमेशा तुलसी जी को ना अपने सर पे धारण करते हैं, इससे उनका सर में दर्द नहीं होता। नहीं तो अगर तुलसी दल ना रहे तो उनके सर में दर्द होता है। जैसे सालिग्राम भगवान के सर में दर्द होता है ना, बस छोटे लाला के बड़े लाला के में भी ऐसे ही दर्द होता है। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा तुलसी जी जो है ना उनके सामने रखना ही होता है। तो तुलसी दल भी रख सकते हो, नहीं तो आप तुलसी में माला जो है वो भी आप उनको पहना के रख सकते हो। इससे क्या है, दोष नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरह से तुलसी माला जो है लाला को पहना दी हूँ। यहाँ पे आज के दिन क्या है होता है, नज़र बट्टू पहनाते हैं। नज़र बट्टू आप लोग समझ गए होंगे, नज़र बांधने वाला। तो ये यहाँ पे मैं काला कलर का पहनाते हैं, मेरे पास वो नहीं था और मैं बना भी नहीं पाई बहुत जल्दी जल्दी में, एकदम दिमाग से निकल गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं ये जो लेकर आई थी बनारस से उनके लिए कड़ा, मतलब ब्रेसलेट टाइप का है वो, तो ये काला कलर का था। तो मैंने इनको ये वाला ही काला कलर का पहना दी हूँ। आप चाहे तो काला कलर का धागा भी लाला के हाथ पैर में बांध सकते हो, छोटा छोटा सा काट के। तो मैंने यहाँ पे पैर में तो पहनाई हूँ, लेकिन हाथों में मैं ये वाला पहना देती हूँ जिससे लाला और भी सुंदर लगे। तो यहाँ पे नज़र न लगी इसलिए नज़र बट्टू पहना दी हूँ। और अब इन लोग को
तैयार करके बिल्कुल अच्छे से बैठाऊँगी। तो छोटे लाला को जो है झूले पे बैठाई हूँ और बड़े लाला अपने स्थान पे हैं। तो लाडो तो पहले से ही तैयार थी और उनका मतलब पहले से ही श्रृंगार वगैरह हो गया था सुबह से ही, और बाद में सभी का हो गया था, एक बार का श्रृंगार सबका हो गया था। और यहाँ पे उसके बाद फिर छठी का कार्यक्रम जो होता है दोपहर को होता है, तो दोपहर के लिए फिर मैं लाला को नहलाई हूँ, वो अलग बात है। लेकिन सुबह उनका स्नान ध्यान भोग प्रसाद हो गया था। तो यहाँ पे लाला को मैंने रेड कलर का ही मुकुट जो है पहना दी, पगड़ी, क्योंकि रेड कलर का उनका ड्रेस है। तो येलो और रेड में ये वाला रेड कलर का मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे उनकी बांसुरी जिसमें उनकी खुद की फ़ोटो लगी हुई है। तो इस तरह से लाला को बांसुरी वगैरह पकड़ाने के बाद बहुत सुंदर से तैयार कर दी हूँ। और यहाँ पे फूल से पूरा श्रृंगार कर रही हूँ। यहाँ पे मैं काजल बनाई हूँ, और काजल जो है ना वो कैसे बनाई हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो काला काला जमा हुआ दिख रहा है ना, वही काजल है जो पहले के लोग बिल्कुल शुद्ध तरह से बनाते थे। तो क्या है ना कि आज छठी का दिन है, तो आज मैं उनको काजल आंजूँगी। आंजना मतलब होता है काजल लगाना, तो काजल आंज देना है मुझे। तो यहाँ पे मैं काजल को लगाऊंगी उनको। तो मैं बनाई कैसे हूँ ये भी आपको दिखाती हूँ। मिट्टी का दिया लगाई, उसमें घी का दीपक लगाई हूँ मतलब। तो उसके बाद ये इस तरह से इसको रखना है दिया के ऊपर। तो जो काला काला जो जमता है ना उसी को ही काजल बोलते हैं, जो कि एकदम शुद्ध होता है। तो इस तरह से शुद्ध काजल बना के ही यशोदा मैया भी लाला को आँखों में लगाया करती थी लाला के। तो मैं भी यही वाला काजल जो है बना रही हूँ, और बस ऐसे ही करके हमें थोड़ा सा काजल मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा काजल वगैरह तो नहीं लगाती, क्योंकि परमानेंट जो है मेकअप कर दी हूँ उनका, इसलिए। तो ये थोड़ा सा ही काजल निकला है। और हाथों में हल्का सा घी, एकदम मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा भी मत हो, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा करके मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया है। और अब लाला को लगाऊंगी। तो ये जो है ना कजरोटी बोलते हैं। कजरोटी जो होता है काजल निकालने वाला, वो अलग आता है, जो मम्मी यहाँ ना जोरन में डालती है। शादी के टाइम हम लोग के जोरन में मम्मी डाली थी। बच्चे की कजरोटी होती है, उस कजरोटी से ही काजल निकाला जाता है। वो बहुत ही अच्छा रहता है, ढक्कन वगैरह लगा रहता है उसमें, चम्मच जैसे ही रहता है, वो भी पीतल का रहता है। तो पीतल के में भी निकालते हैं। मेरा पीतल का था लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसे स्टील के चम्मच से ही निकाल दिया। तो इस तरह से मैंने लाला को, लाली को, सबको काजल लगा दी। और लाली को भी इसलिए लगाई हूँ क्योंकि ऐसे तो काजल लगाना नहीं होता, तो आज उनको लाला के कारण उनको भी काजल आज आंज दी हूँ मैं। तो इस तरह से इनको काजल लग गया है, नज़र भी ना लगे मेरे लाला को। और अब मैं भोग बना ली हूँ कढ़ी चावल। तो आज के दिन जो है कढ़ी चावल का ही मेन प्रसाद लगता है इनको भोग। तो दोपहर के टाइम में, सुबह तो जैसे भी नाश्ता कर लिए थे लाला, अभी मैं यहाँ पे इनको खिला रही हूँ दाल, और दाल बोल रही हूँ, सॉरी, कढ़ी चावल। तो पकौड़ा कढ़ी बनाई हुई, यानी कि यहाँ हम लोग छत्तीसगढ़ में भजिया कढ़ी बोलते हैं। तो भजिया कढ़ी और पापड़ है। आलू की सूखी सब्जी बनाई थी, लेकिन उसको लाडो जो है लेकर के चली गई, भोग लगाई। पहले मैं मन से कर लेती हूँ सब काम को, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। तो जैसे मैं वीडियो के लिए जब की ना, तो मेरे यहाँ आव्या आई और वो आलू की सब्ज़ी लेकर के चले गई। तो इस तरह से होती है, क्योंकि मैं वीडियो को और पूजा पाठ को एक साथ मिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि भक्ति भी बहुत ज़रूरी है, जो अलग से किया जाता है, दिखा के नहीं किया जाता, इसलिए। तो यहाँ पे मैं जल वगैरह भी पिला रही हूँ, ये आपको दिखाने के लिए। लेकिन मैं पहले भोग लगा चुकी हूँ लल्ला को, ये कढ़ी चावल का, मतलब इसके थोड़ा देर पहले ही लगाई। और फिर उनको खिलाने पिलाने के बाद मैंने आपके लिए फिर वीडियो बनाया, तो इसमें मैं आपको खिलाते हुए दिखा रही हूँ। वो अलग बात होती है ना, तो ये छुपा के किया जाता है, भक्ति उजागर करके नहीं किया जाता। लेकिन ये सब चीज़ों को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है फ्रेंड्स, कि जिनको लाला को रखना है अपने घर में, वो भी ये चीज़ सीख लेंगे, समझ लेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। और यहाँ पर मैं दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे मैं लाला को थोड़ा सा विश्राम दूंगी। तो उनकी जो पगड़ी थी उनको निकाल ली हूँ, बाँसुरी को हटा दी हूँ, नीचे कर ली हूँ। और लाडो को भी थोड़ा सा उनका सर से पल्लू वगैरह निकालने के बाद इनको आराम के लिए मैं